हाय बेसामी। सो आज मैं वी मीन कुक योर माइंड का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट उससे पहले थैंक यू सो मच, आपने फर्स्ट एपिसोड पे इतना ज़्यादा सपोर्ट शेयर किया। मुझे नहीं पता था कि आप सबको ये स्टोरी इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। सो आई होप आपको आगे भी ये स्टोरी पसंद आएगी। सो चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ शादी के फ़ौरन बाद ही जी कुक फ़ौरन ही अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं, जहाँ हम पेरिस का सीन देखते हैं, जहाँ जिमिन टेरेस पे खड़ा हुआ था और वो बाहर की तरफ देख रहा था, जहाँ उसने अभी तक जंगकुक से कोई भी बात नहीं की थी, क्योंकि शादी के फ़ौरन ही बाद वो लोग सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे और फ्लाइट के चक्कर में उसे टाइम ही नहीं मिला जंगकुक से बात करने का। जहाँ जिमिन इस वक्त रूम में अकेला था, तभी रूम में जिमिन को डोर क्लोज होने की आवाज़ आती है, जहाँ जिमिन टर्न होता है, वो अपने फ्रंट में देखता है जहाँ जंगकुक रूम में आया था। जहाँ जिमिन इससे पहले कुछ कहता भी जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि आई एम सॉरी, एक्चुअली चेक इन करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, आई होप मैंने तुम्हें वेट नहीं करवाया। जिस पर जिमिन कहता है कि इट्स ओके। तभी जंगकुक टेरेस पे आता है और कहता है कि तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर जिमिन कहता है कि कुछ नहीं, बस कुछ सोच रहा था। इस पर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है कि आई नो कि तुम थोड़ा नर्वस हो। सच कहूँ तो मैं भी बहुत नर्वस हूँ। इससे पहले मैंने कभी भी किसी से इस तरह बात नहीं की। सच कहूँ तो मैं काफ़ी शाय टाइप पर्सन हूँ, बेशक किसी से भी बात करते हुए हिचकिचाता हूँ। इस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि बट मुझे तुम काफ़ी जेंटल टाइप लगे। इस पर जंगकुक ब्लश करने लगता है। इस पर जंगकुक कहता है कि वैसे शादी से पहले हमें एक दूसरे के बारे में जानने को कुछ नहीं मिला, तो मैं ही पूछ लेता हूँ तुम्हारी हॉबीज़ क्या है। इस पर जिमिन कहता है कि कान। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या। इस पर जिमिन कहता है कि तुम्हारे कान वो पूरी तरीके से रेड हो चुके हैं। इस पर जंगकुक अपने कान को होल्ड करता है और कहता है कि ओह आई एम सॉरी, मैंने कहा ना मैं थोड़ा शाई टाइप हूँ, फर्स्ट टाइम किसी से इस तरह बात कर रहा हूँ। तुम बिलीव नहीं करोगे, बट आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है। इस पर जिमिन स्माइल करता है। तभी जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि वैसे क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ। जिस पर जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या तुम इस शादी से खुश हो। जहाँ जिमिन को जंगकुक की बात थोड़ी अजीब लगती है। इस पर जिमिन स्माइल करता है और कहता है कि हाँ, बट तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। जिस पर जंगकुक कहता है कि आई मीन नहीं, तुम जानते हो कि ये शादी मैंने अपने पेरेंट्स के लिए की है। जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, हमेशा से अकेला रहना पसंद करता था। इसीलिए मेरी फैमिली ने ही मेरी शादी फिक्स की। इसलिए मेरा समझ में आता है कि मैंने तुमसे शादी से पहले देखा नहीं, बट तुमने मुझसे मिलने के बारे में कभी बात नहीं की। क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते थे। एक्चुअली मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी थी, डैड ने मुझे तुम्हारी पिक्चर दिखाई थी, और तुम्हें देखते ही मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया था। पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम तुम्हें देखते ही तुम्हें देख के ऐसा लगा कि शायद तुम ही हो जिसके लिए मैं इतना टाइम से वेट कर रहा था। यू नो व्हाट जिमिन, मैं हमेशा सोचता था कि मैंने आज तक कभी किसी को डेट क्यों नहीं किया। बहुत लोगों ने मुझे प्रपोज़ किया, बहुत लड़कियों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, बट मैंने सबको यही आंसर दिया, मैं खुद को सिर्फ उसके लिए रखना चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करे। और तुम्हारी तस्वीर देख के मुझे लगा कि शायद वो तुम हो, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं तुमने अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके तो। इस पर जिमिन इमीडिएटली कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। मुझे लगा ऐसी ही बस मैंने तुमसे, ऐसा नहीं है। जिस पर जंगकुक स्माइल करता है और जिस पर जिमिन कहता है कि वैसे मैं तुम्हें देख के काफ़ी शॉक्ड हूँ। जिस पर जंगकुक कहता है कि शॉक, पर क्यों। इस पर जिमिन कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम एक एरोगेंट टाइप के लड़के होगे। इस पर जंगकुक कहता है कि एरोगेंट। इस पर जिमिन कहता है कि हाँ, जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं, एकदम रिच सीओ टाइप। और मुझे लगा था तुम काफ़ी फैटी होगे और काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हाइट के होगे, बट तुम तो काफ़ी ज़्यादा टॉल और हैंडसम हो। जहाँ जिमिन को रियलाइज़ होता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। इस पर जंगकुक सडनली हंसने लगता है और कहता है कि थैंक्स, कभी किसी ने मेरी इस तरह तारीफ़ नहीं की, बट मुझे जान के अच्छा नहीं लगा कि तुमने मेरी ऐसी इमेज बनाई हुई थी। जहाँ जिमिन हंसने लगता है। तभी जंगकुक जिमिन की तरफ देखता हुआ जिमिन के हैंड्स होल्ड करता है। जहाँ जिमिन शॉकली जंगकुक की तरफ देख रहा था। इस पर जंगकुक कहता है कि जिमिन, मैं जानता हूँ कि हम लोगों की शादी भले हम लोगों के पेरेंट्स की मर्ज़ी से हुई है, बट मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। कोई भी प्रॉब्लम
अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा और मैं इसी तरह तुम्हारे हर सिचुएशन में सपोर्ट करूँगा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी के बाद तुम कैसे हो जाओ या फिर कल को तुम ही फैटी हो जाओ, बट मैं हर कंडीशन में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। जहाँ जिमिन स्माइल करता है तभी जंकुक ऑन द नीज बैन होता है। जहाँ जिमिन जंकुक की तरफ देखता है और कहता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जंकुक अपने पॉकेट से रिंग निकालता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए हमारी वेडिंग का गिफ्ट। मैं चाहता था कि मैं तुम्हें थोड़े यूनिक स्टाइल में इसे दूँ। वैसे तो ये पूछने में थोड़ी लेट हो गया है, बट मिस्टर जिमिन, क्या आप मिस्टर जियान जंकुक के हस्बैंड बनना पसंद करेंगे। जहाँ जंकुक ये बात बोलकर जिमिन की तरफ अपना हाथ रोल करता है। जहाँ जिमिन जंकुक का हाथ पकड़ता है और जंकुक जिमिन को रिंग पहना देता है। जहाँ जिमिन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जंकुक इतना ज़्यादा अच्छा पर्सन होगा। जहाँ दोनों ही अपना हनीमून एंजॉय करते हैं और आफ्टर 2 वीक्स जंकुक और जिमिन वापस सियोल के लिए आ जाते हैं। जहाँ सियोल में आने के बाद जिमिन और जंकुक कार से सीधा अपने घर की तरफ जाते हैं। जहाँ जिमिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम अपने घर को देखने वाला था। जहाँ जंकुक तभी ड्राइवर कार रोकता है। तभी जिमिन कार से उतरने वाला था। तभी जंकुक कहता है कि एक सेकेंड। जहाँ जिमिन शॉकली जंकुक की तरफ देख रहा था तभी जंकुक कार से उतरता है। वो जिमिन की साइड जाकर कार का दरवाज़ा खोलता है। जहाँ जिमिन शॉकली जंकुक की तरफ देख रहा था तभी जंकुक जिमिन की तरफ अपना हाथ रोल करता है और कहता है कि तुम फर्स्ट टाइम हमारे घर में आने वाले हो तो इसलिए तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलनी चाहिए, राइट। स्माइल करते हुए वो कार से उतरता है। तभी वो अपने फ्रंट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैंशन देखता है। जहाँ जिस पर जिमिन कहता है कि वाह क्या ये। जिस पर जंकुक कहता है कि हमारा मैंशन, ये हमारा मैंशन है, तुम्हें पसंद आया। जिस पर जिमिन कहता है कि ऑफ कोर्स ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, मैंने तो इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज़्यादा प्रिटी होगा। जिस पर जंकुक जिमिन की तरफ देखता हुआ कहता है कि अब यहीं पे खड़े खड़े सारी बात कर लूँगी या अंदर भी चल के देखोगे। जहाँ जिमिन स्माइल करता है। जहाँ जिमिन इससे पहले कुछ रिएक्ट करे तभी जंकुक सडनली जिमिन को कैरी कर लेता है। जहाँ ये देखकर जिमिन कहता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो। इस पर जंकुक कहता है कि तुम फर्स्ट टाइम मेंशन में जा रहे हो तो तुम्हारी एंट्री भी तो ब्लाइडर होनी चाहिए। जहाँ जिमिन स्माइल करता है वो जंकुक की तरफ देखता है और कहता है कि तुम पागल हो, सब सर्वेंट्स हमें देख रहे हैं। जिस पर जंकुक कहता है कि आई डोंट केयर, तुम मेरे हस्बैंड हो, राइट, और मैं अब सिर्फ अपने हस्बैंड को घर दिखा रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जहाँ जिमिन स्माइल करता है और जंकुक जिमिन को अंदर लेकर आता है। जहाँ जिमिन अंदर आके सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि मैंशन की ब्यूटी देख के मेस्मराइज हो जाते हैं। तभी जंकुक जिमिन को फ्लोर पे उठाता है। जिस पर जिमिन कहता है कि वाह ये कितना ज़्यादा अच्छा घर है। जंकुक क्या सच में हम लोग यहाँ रहने वाले हैं। जहाँ जंकुक अपना हेड हिलाता है। इस पर वो फर्स्ट फ्लोर उधर हमारा रूम है। जहाँ जिमिन उस साइड देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि क्या सच में हम वहाँ रहेंगे। इस पर जंकुक कहता है कि ऑफ कोर्स, और इतना ही नहीं उसके ठीक बराबर में एक बेबी रूम है। इस पर जिमिन कहता है कि क्या, बट जिस पर जंकुक कहता है कि आई नो तुम्हें ये अजीब लग रहा है बट एक्चुअली मैं फ्यूचर प्लान करके चल रहा हूँ और ये मेंशन मैंने हमारे लिए बनवाया है, इसीलिए सब कुछ पहले से ही अरेंज कर दिया है। आई नो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम है बट मैं इन सब के लिए वेट नहीं कर सकता। मैं थोड़ा ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, आई नो मैं थोड़ा एनोइंग हूँ, आई नो। जहाँ जिमिन स्माइल करता है वो सीधा जाके जंकुक को हक कर लेता है। जहाँ जंकुक भी उसे हक बैक करता है। इस पर जिमिन कहता है कि थैंक यू सो मच, मुझे सच में ये बहुत पसंद आया। जहाँ जंकुक कुछ नहीं कहता तभी जिमिन कहता है कि वैसे तुम्हारे पेरेंट्स का क्या वो हमारे साथ यहाँ नहीं रहेंगे। इस पर जंकुक कहता है कि नहीं, एक्चुअली मॉम एंड डैड यूके में ही रहेंगे। मैंने उन्हें काफ़ी इंसिस्ट किया कि वो यहीं सियोल में रहें बट वो वापस चले गए, वो सिर्फ शादी के लिए आए थे। जिस पर जिमिन कहता है कि तो क्या इतने बड़े मेंशन में हम दोनों अकेले रहेंगे। जिस पर जंकुक कहता है कि नहीं तो मैंने ऐसा नहीं कहा, इस मेंशन में हम रहेंगे, सर्वेंट्स रहेंगे और मेरा भाई रहेगा। जिस पर जिमिन कहता है कि ब्रदर। जिस पे जंकुक कहता है कि जिमिन हाँ मेरा भाई। जिस पर जिमिन कहता है बट तुम्हारा तो कोई भी सिबलिंग नहीं है ना। जहाँ तक मुझे डैड ने कहा था कि तुम्हारा कोई सिबलिंग नहीं है और इस 2 हफ्ते में भी तुमने कभी अपनी सिबलिंग का जिक्र नहीं किया और इनफैक्ट हमारी शादी पे भी तुम्हारा कोई सिबलिंग नहीं था।
और तुम्हारा तो कोई कज़न भी नहीं है, तो सडनली ये सब। इस पर जंगकुक कहता है कि जिमिन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे डैड ने तुमसे ये बात छुपाई है, बट मैं तुम्हें सब क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप किसी झूठ से स्टार्ट हो। मैंने डैड को कहा था कि वो तुम्हें सब सच बता दे, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया। बट अब मैं तुमसे और ये बात नहीं छुपा सकता। एक्चुअली मेरे डैड की ये सेकंड मैरिज है और वो मेरी रियल मदर नहीं है। उस पर जिमिन कहता है कि व्हाट, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। इस पर जंगकुक कहता है कि मैं नहीं चाहता था तुमसे छुपाना, बट मुझे डैड के कहने पे ऐसा करना पड़ा। डैड को लगा कि पता नहीं तुम हमारे बारे में क्या सोचोगे, इसलिए डैड ने ये बात छुपाई। मेरा भाई मुझसे बड़ा है, वो मेरा स्टेप ब्रदर है, बट हम दोनों बिल्कुल रियल ब्रदर्स की तरह हैं। हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं। हम लोग बचपन से साथ हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमने कभी शेयर नहीं की हो। हमेशा जो चीज़ मुझे पसंद आती वो मुझे दे देता। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अगर मेरा कोई रियल ब्रदर भी होता ना जिमिन, तो भी शायद वो मेरा इस तरह ख्याल नहीं रख पाता जिस तरह ह्यूंग ने मेरा ख्याल रखा है। मैं तुमसे अपने ह्यूंग के बारे में कुछ नहीं छुपाना चाहता। एक्चुअली फ़िलहाल अभी ह्यूंग मॉम एंड डैड के साथ यूके में, बट वो नेक्स्ट वीकेंड तक सियोल आ जाएंगे और वो हमारे साथ इसी मेंशन में रहेंगे। आई होप तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। जिस पे जिमिन स्माइल करता हुआ कहता है कि नहीं, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझसे ये बात बताई। जंगकुक, मैं भी नहीं चाहता कि हमारे रिलेशनशिप में कोई भी झूठ हो। सच कहूँ तो जंगकुक, मैं काफ़ी लकी फील कर रहा हूँ कि मुझे तुम जैसा लविंग हस्बैंड मिला है। मैंने ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक फोर्सफुली शादी है जिसमें शायद मैं कभी खुश ना रह पाऊँ। बट अब मुझे लग रहा है कि डैड ने जो भी डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है तभी जिमिन भी स्टिल जंगकुक को देख रहा था। वेल, इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आप एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड वो स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।